नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र विद्यासागर द्विवेदी मूवी वैलेट मीडिया के इस नूतन ऑफिस में आज यहां अपने शहर लखनऊ के कुछ गणमान्य लोगों के साथ मौजूद हूं। उनका मैं आपसे रूबरू परिचय कराता हूं। हमारे मध्य मौजूद हैं उत्कर्ष वाजपेयी जी। बहुत अच्छे अभिनेता हैं आपने बहुत सारी रंगमंच और फिल्मों में आपने काम किया हुआ है। हमारे बीच में महेश यादव जी हैं। आप पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और हमारे हमारे जो है बाएं तरफ श्री अरविंद दीक्षित जी हैं। आप जो है पत्रकार एसोसिएशन के सचिव हैं। इन सभी का मैं आज मूवी वैलेट मीडिया के इस नए ऑफिस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद मित्रों, बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा, बहुत ही विचारणीय, अभी मुंबई में जो है आतिशबाजी और पटाखों को लेकर के लोगों ने, अभिनेताओं ने, कलाकारों ने अपने विचार व्यक्त किए कि इस पर बैन होना चाहिए। तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे। कृपया आप हमारे मूवी वैलेट मीडिया इस चैनल पर कमेंट दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि इसको कहां तक कितना उपयोगी है। हम इसको मानव जीवन के लिए, आतिशबाजी, आपको पता है कितना सारा प्रदूषण इससे फैलता है। आतिशबाजी को लेकर के पिछली कई सरकारों ने बड़े उल्लेखनीय काम किए, बैन लगाया। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान समय की सरकार ने अभी दिल्ली में इस साल पटाखों और आतिशबाजियों पर बैन को खोल दिया, जबकि दिल्ली हमारे भारत का मध्य स्थित सबसे महत्वपूर्ण शहर है। सबसे ज्यादा आईक्यू प्रदूषण दिल्ली में ही होता है। तो इस पर भी हम आपके विचार जानना चाहेंगे। आपके विचारों का, सुझावों का मूवी वैलेट मीडिया में हमेशा स्वागत रहेगा। आइए चलते हैं हम मुद्दे की तरफ। तो आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल एक ज्वलंत मुद्दा है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में इस समय घमासान छा हुआ है। कोई कहता है मेरी बनेगी सरकार तो मेरा ये अगला सवाल है हमारे महेश यादव जी, जो कि पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कि आप बिहार चुनाव को किस नजर से देखते हैं? आपके हिसाब से इस दावेदारी में, इस चुनाव में सीएम के पद के लिए कौन योग्य उम्मीदवार है? जनता किसे अपना मत प्रदान करेगी? सबसे पहले मूवी वैलेट के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई देने के साथ साथ मैं इस मूवी वैलेट मीडिया के संस्थापक, फिल्म अभिनेता, फिल्म प्रोड्यूसर विजय गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लखनऊ जैसे उभरती हुई सिटी में अपना एक ऑफिस डाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भगवान जो है बहुत अच्छे से तरक्की दें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। दूसरा विषय है कि आज हमारे बिहार में, मतलब अपने देश में बिहार है, बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जो हमारे पूरे देश की नजर है इस पे कि बिहार कौन जीतेगा और कौन सीएम बनेगा। आपको याद होगा कि इससे पहले पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के सहयोग से हैं। जी जी। दूसरा जो मेन विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव हैं जी, वो श्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। जी जी। तो थोड़ा सा मैं दोनों लोगों के बारे में बता दूं कि लालू यादव बिहार के जो है बहुत मजबूत और एक अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं जी। जब वो 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जी, तो उनको जनता ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री ऑफिस से अपना संचालन नहीं किया, अपने चाचा के घर था उसमें उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया। पब्लिक को लगा कि ये तो ऐसा नेता है कि ये मुख्यमंत्री कब हम लोगों के बीच में रहता है। उनके इस क्रियाकलाप की वजह से जी बिहार की जनता ने लगातार जो है 1990 से 5 तक उनको मुख्यमंत्री बना के रखा। उसके बाद परिवेश बदला और नीतीश कुमार जी 5 मुख्यमंत्री। परिवेश कैसे बदला जब उन्होंने परिवेश बदला? हाँ, मतलब आपका कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी, माननीय गणमान्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब, जनता के बीच में इतने न्यायप्रिय थे, लोकप्रिय थे, और वो दरबार जो है ऑफिस की जगह में उन्होंने अपने चाचा के घर में लगाया। ऐसी क्या वजह हो गई, क्या ऐसी मूल कारण रहे जिसकी वजह से उनकी जगह में किसी दूसरे को स्थान मिला? हमेशा देश और समाज में परिवर्तन होता है।
हर जगह परिवर्तन होता है, गांव में परिवर्तन होता है, समाज में, परिवार में, हर जगह परिवर्तन। तो 15-20 साल के बाद एक परिवर्तन होता है। आज बिहार उसी दौर पे चल रहा है जी। नीतीश कुमार अच्छे शासक रहे हैं, लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, सुशांत बाबू के नाम से जानते हैं जी। लेकिन आज की डेट में उनका समय बदल रहा है जी। अब तेजस्वी को क्यों लोग लाइक कर रहे हैं जी? अब ये तो पब्लिक इसलिए उनको लाइक कर रहे हैं कि एक तो वो युवा जी, और दूसरे उन्होंने विपक्ष में रह करके एक संघर्ष किया है, तो पब्लिक रूबरू है जी। बिहार की या देश की पब्लिक जानती है कि ये युवा है जी, और ये परिवर्तन कर रहा है। जैसे अभी बिहार ने अपना ऐलान किए हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आई तो हम बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। 1.5 अरब की आबादी है, 1.5 अरब की आबादी में अगर किसी स्टेट का, राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि हर घर परिवार से एक आदमी को देगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी जानना चाहूंगा कि क्या ये संभव है कि हर घर से सीएम एक आदमी को नौकरी देगा? ऐसा कमिटमेंट क्या लगता है आप उसमें सच्चाई कितने प्रतिशत? अगर देखिए किसी भी राजा का, किसी भी शासन का अगर नीति और नियत अच्छी है तो वो निश्चित रूप से हर युवा को हर घर में रोजगार दे सकता है। नीति नियत की बात करें सर जी, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता है जी जी, गवर्नमेंट के पास इतना संसाधन होता है, अगर उसको सही तरीके से जी, अगर सही तरीके से उसकी योजनाएं बना करके इम्प्लीमेंट कर दे तो निश्चित हमारे देश में किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह किसी भी चीज की कमी नहीं है जी। हाँ, उसकी नीति नियत सही होनी चाहिए जी, तो दिया जा सकता है हमारे हिसाब से जी जी। बहुत सुंदर महेश यादव जी। मैं बस आपको पुनः आप पर आता हूं, उसके पहले मैं हमारे अभिनेता उत्कर्ष वाजपेयी जी बिहार चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। अभी आपने सुना महेश जी को, कितना आप तारुफ रखते हैं, कितना इनकी बात से आप सहमत हैं, ये हमें बताएं। और ये बताएं कि एक और भी नेता है जिनका नाम आ रहा है, वो है प्रशांत किशोर जी। जी जी। तो हम चाहेंगे कि इस चर्चा में कि वो इस मुहिम, इस चुनावी मुद्दे, इस लड़ाई में उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेंथ है। उत्कर्ष जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया है जितेंद्र द्विवेदी जी आपने। सबसे पहले तो मैं दर्शकों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और मूवी वैलेट, जी हाँ, मूवी वैलेट जो हमारा मीडिया चैनल है, उसका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने विचारों को रख सकें। तो जैसा कि हमारे मित्र महेश जी ने बोला है कि भाई बिहार में ये होना चाहिए, बिहार में ऐसा होना चाहिए, मैं सीधे से ये बोलना चाहता हूं कि आप किसी को भी चुने, एक को चुने लेकिन नेक को चुने। अगर आप नेक को नहीं चुनेंगे तो चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो प्रशांत हो, चाहे वो कोई भी परिवेश का नेता, नगरी का व्यक्ति हो, अगर वो देश के लिए जागरूक नहीं है। उत्तर जी, हमारा प्रश्न है कि इस बिहार के चुनाव में जी जी, सीएम की कुर्सी पर जनता किसे अपना पूर्ण समर्थन देगी? जनमानस में क्या लोम हर्षक लहर किसके पक्ष में आ रही है? हम सिर्फ उसका नाम जानना चाहते हैं। देखिए, जहां तक नाम की चर्चा पर चर्चा है तो ये तो हम कुछ भी कहने में असमर्थ हैं, क्योंकि जब तक चीजें सामने से नहीं आएंगी तो उसके विषय में कुछ भी कहना या किसी के भी नाम की चर्चा पर चर्चा कर देना वो एक प्रकार का दंभ होगा। जी, हम आप पर आते हैं। हमारा एक छोटा सा सवाल है। हमारे बीच में अरविंद दीक्षित जी हैं आप, और आप सचिव हैं पत्रकार एसोसिएशन में। बहुत अच्छा आपका अनुभव है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, पत्रकारिता में भी। तो महेश जी, हम ये बताएं, महेश जी ने जैसा कहा, अभी उत्कर्ष जी ने कहा, तो अरविंद जी आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इस चुनावी समर में, बिहार के इस समर में, इस सीएम पद में जो मुख्य चेहरे हैं वो आपके सामने हैं, उसमें से वहां की जनता की लहर, वहां जनता का रुझान किसके पक्ष में जा रहा है, और किसको वहां का सीएम आप चाह रहे हैं कि वो सीएम हो जिससे कि देश का विकास हो? बिल्कुल। जिससे कि नमस्कार सर, मैं अरविंद दीक्षित, और मूवी वाले मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो आज मुझे मौका दिया है यहाँ पे। जैसे कि आपने सब पूछा अपने बिहार का चुनाव रेस में, जैसे कि रेस में जो चल रहा है ना सर, नाम जैसे हमारे जो है बीच में जो नया नाम जो भी इसमें आ रहा है, उनके जो आप बताए उनका जो है ज्यादा असर इसमें आ रहा है। और नीतीश कुमार ने भी अच्छा काम किया है। इससे पहले हमारे लालू यादव जो थे, नया नाम किन का रहा है?
इसमें खैर नया नाम जो बताया गया था प्रशांत प्रशांत जी किशोर। का है। प्रशांत किशोर जी का नया नाम क्यों, किन कारणों से आ रहा है? उन्होंने ऐसे क्या उल्लेखनीय कार्य किए हैं कि वो आज इस लड़ाई में उस श्रेणी में आ गए हैं? किसान को मुझे इसमें जो है ना बहुत नया चेहरा है और लोगों को चाहिए नया चेहरा। तो तेजस्वी का भी है सर। तेजस्वी एक बार बन चुके हैं तो उन पे लोग बाग थोड़ा कम विश्वास कर रहे हैं। जैसा कि